गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो गुरु जी को सुबह उठते ही प्रणाम करती है। कहीं जाती है तो गुरु जी को प्रणाम करके जाती है, कहीं आती है तो आज गुरु जी ने ऐसी संगत को अपने दर्शन देने का बोला है। कैसे होंगे आपको गुरु जी के दर्शन? आप जो मैं बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए और आप हैरान हो जाएंगे कि आंटी ये तो चमत्कार हो गया। आपके घर में गुरु जी का जो भी स्वरूप है, और अगर आपके घर में स्वरूप नहीं भी है, आप फ़ोन में देखते हो या फिर आप जो ये सत्संग सुन रहे हो, इसमें जो गुरु जी का स्वरूप है, ध्यान से देखना, 7 बार मंत्र जाप करना और गुरु जी की आंखें देखना। गुरु जी आपको ऐसा लगेगा कि गुरु जी आपको ही देख रहे हैं। आप बेशक थोड़ा सा इधर राइट थोड़ा लेफ़्ट होके देखना और आपको लगेगा कि गुरु जी की आइज़ आपको फॉलो कर रही है। संगत जी, मेरे अभी भी ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं कि आज क्या हुआ कि मैं जब ये सत्संग के लिए जब मैं फ़ोन लेने गई, गुरु जी के सामने हाथ जोड़े, तो गुरु जी ने मुझे बोला, मैंने एकदम से गुरु जी का स्वरूप देखा जो मेरे घर में है, जो आप सब लोग लाइव में देखते हैं। तो गुरु जी का ऐसी आइज़ कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आइज़ जो चमक होती है बिल्कुल वही। तो मैंने कहा गुरु जी ये क्या मेरा वहम है? तो गुरु जी ने बोला नहीं, ये तेरा वहम नहीं है और ये किसी संगत का वहम नहीं है। मैं आज सबको, जब भी ये सत्संग संगत के पास जाएगा, उसको उसकी आंखों में डाल के उसको आशीर्वाद दूंगा। फिर गुरु जी का वो चेहरा स्माइलिंग फेस है उसमें, उस स्वरूप में, और फिर गुरु जी का जो स्माइल था थोड़ा और बड़ा हुआ। तो मेरा एकदम से थोड़ा सा मुझे लगा ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो गुरु जी कहते तू भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ सोचेंगी, कमाल हो गई। अज तो सारी संगत नू इहो थॉट देना है, तो अगर तू ही नहीं समझ पा रही है, तू ही दर्शन नहीं कर पा रही, तू ही समझ नहीं रही, तो फिर तू संगत नू की आखणगी? सारी संगत नू मैं दर्शन देने ने, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ दर्शन देने ने, उन्हां दी अखां च अखां पा के, उन्हां नू स्माइल दिखा के, ताकि मेरी संगत जिहड़ी बड़ी दुखी बैठी है, बड़े इन्हां दी जिंदगी च बड़े कष्ट ने, तो रोज़मर्रा एक नया कष्ट सामने आ जाता है, रोज़ नई मुसीबत आ जाती है। तो यह इत्थे उत्थे कित्थे भी नहीं जाते, है सिर्फ मेरे को आते हैं तो मेरा नाम जपते हैं, मेरा मंत्र जाप करते हैं, जल का छीटा पाते हैं तो जल प्रसाद लेंदे ने। तो इन्हां सब नूं दसदे कि तुहानूं परेशान होने की लोड़ नहीं, मैं हर घड़ी तुहानूं वेखदा पिया वां, मेरी मेहर भरी नज़र तुहाडे उत्ते है। तो चलिए संगत जी, जिस जिस संगत को दर्शन हो वो इसी सत्संग के कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी आंटी, आज गुरु जी की आंखें तो कुछ अलग ही नज़र आ रही हैं, आज गुरु जी की आंखें तो डायरेक्ट हमें देख रही हैं। और अगर आपको ऐसा फील होता है तो विश्वास करें, आज से ही आपकी ज़िंदगी जो परेशानियों की तरफ बढ़ रही थी, दुख तकलीफ़ कलेश आपकी ज़िंदगी में थे, यू टर्न ले लेंगे। और वैसे वैसे लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो लोग अकड़ के खड़े रहते हैं ना आपके सामने, और आप माफ़ी मांगते हो, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, पर आप झुक के रहते हो क्योंकि आप गुरु जी की संगत हो। विश्वास करें संगत जी, आपकी लाइफ में गुरु जी यू टर्न दिलवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी को भी पसंद नहीं है कि उनकी संगत हर जगह झुकी रहे। झुकना अच्छा है, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ सामने वाला आपके झुकने को अपनी जीत समझे। तो चलिए संगत जी, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें जिन जिन को गुरु जी की आंखों में वो चीज़ नज़र आ रही है जो आज मुझे आई, कि हाँ जी आंटी, गुरु जी तो मुझे ही देख रहे थे और मुझे हौसला दे रहे थे कि पुत्र अब दुख और नहीं। तो चलिए, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले एक आंटी जी का एक सवाल है, वो भी सुन लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, दीपा आंटी जी, मैं थानू अगे भी मैसेज किया सीगा कि एक अपने फेस दियां छाइयां वास्ते, एक अपना भार घटाण वास्ते, एक अपने बेटी वास्ते पुछया सी कि उसनू
ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹੀ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਛਾਈਆਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੂਹਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। और जो आज का थॉट था कि गुरु जी का स्वरूप देख के ही आपको उनकी आंखों में चमक लगेगी, और आंटी ने जो ये सवाल करा है उसमें आंटी ने लास्ट में ये चीज़ बोल भी दी, और गुरुजी ने इनका ये प्रश्न, वैसे ये गुरुजी से रिलेटेड है या नहीं है ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं आंटी जी को जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने अगर ये प्रश्न लिया है तो। आंटी जी, सबसे पहले कि झाइयों के लिए क्या करें। जो फेस पे झाइयाँ हो जाती हैं तो चावल का आटा लें, उसमें गुलाब जल मिलाएं और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी, और उसमें दही मिलाएं। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के चेहरे पे रेगुलर लगाएं नहाने से पहले, और इनको ऐसे नहीं आपने पानी से धोना। जब थोड़ा सा हाथ, जब आप नहाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ में वही दही ले लें, और उस दही से ऐसे इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते घुमाते उतारें। डेली करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। झाइयाँ कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपना हीमोग्लोबिन भी ठीक रखना है, यानी कि गाजर चुकंदर बहुत खानी है, ताकि, और किशमिश भी अगर हो सके रात को भिगो के सवेरे खाएं, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन होती है ये पहले अंदर शरीर के अंदर होती है, कोई ब्लड में आयरन की कमी, उससे हो जाता है। दूसरी चीज़ है मोटापा। देखिए, मैं आपको मोटापे के बड़े सारे लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपना ही वज़न नहीं घटा पा रही। मेरा भी जो बेली फैट है वो है, तो मैं तो खुद ही, मेरा सारा सिटिंग जॉब है, आपको पता है, मेरे को बैठ के ही सारे सत्संग करने हैं, लाइव करना है, तो मैं दूसरे को तब तक लेक्चर नहीं दे सकती जब तक कि मैं अपने ऊपर काम ना करूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर वज़न बढ़ रहा है तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक, चलें खूब, चलते रहें, और एक, योगा करें। खाने में अपना ध्यान रखें, जो मर्जी खाओ, लेकिन दो चीज़ें, एक मैदा और एक चीनी कम कर दो।
छोड़ नहीं सकते हैं सारी ज़िंदगी जो चीज़ें, तो कम कर दो और योगा करो और सैर करनी है तेज़ तेज़ चल के। हर उम्र में हर चीज़ अलग होती है। मुझे जब तक एज नहीं पता तब तक मैं उस बारे में क्या बोलूँ, लेकिन चलना तो हर उम्र में अच्छा है। चलिए, तेज़ चलिए, पसीना बहाइए, योगा करिए, दिल दिमाग तंदुरुस्त पाइए। और तीसरी जो चीज़ है आपकी वो है कि अगर आपको बहुतों को होता है ग्लूटेन से और ये डायरी चीज़ों से एलर्जी, मतलब गेहूं से और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी, तो गेहूं इतना ज़रूरी नहीं है खाना। आप उसकी जगह दूसरे भी मिलेट्स ले सकते हो, जो ज्वार रागी वो खा लो। फिर भी अगर हमारा स्वाद बचपन से गेहूं के ऊपर है तो आप जो उसमें पानी मिलाते हो, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मिलाओ। जो खाना बनाते हो गुरु जी का जल प्रसाद से बनाओ या गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए बनाओ। 100% 2-3 बार आप करोगे ना, पहली बारी में नहीं ठीक होएगा, क्योंकि गुरु जी भी तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं ना कि आप कब तक ये चीज़ें कर सकते हो। कुछ भी बना रहे हो मंत्र जाप करो, कुछ भी बना रहे हो खिला रहे हो मंत्र जाप करते हुए खिलाओ, उसको लंगर प्रसाद बना दो। और जहाँ तक दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों की बात है, तो अगर दूध नहीं पचता किसी को तो आप उसके लिए नारियल लें, नारियल का दूध बनाएं, बादाम लें भिगो के उसका दूध बना दें, वो उसी का काम करेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल पड़ती है तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए चीज़ें खिलाएं, मेरे हिसाब से ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। संगत जी, कल मैंने बड़े मंदिर से लाइव करा, किसी को ज़रूरत होगी उसकी तभी गुरु जी ने कराया, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिल से लग रहा था कि नहीं, अगर गुरु जी और गुरु जी के सेवादार हमें किसी चीज़ के लिए, अब मुझे कल किसी ने नहीं रोका टोका, सब बड़ से एक जगह पे उन्होंने कहा आंटी फ़ोन अपने पर्स में रख लो, लेकिन अब क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी थी घर से निकलते वक्त कि आज लाइव करियो, किसी को घर बैठे दर्शन देने हैं, किसी को घर बैठे गुरुजी का बड़ा मंदिर दिखाना है, किसी को घर बैठे ही वो खुशी देनी है जिसका वो हकदार है। तो अगर आप वो संगत है जो कि बड़े मंदिर नहीं जा पा रही किसी भी वजह से और वो चाह रही थी मैं कैसे बड़े मंदिर के दर्शन करूं, तो कल का लाइव आपके लिए था अगर आपने देखा है तो। क्योंकि उसके बाद मैंने वो सेव नहीं करा तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी लगा ये थोड़ा सा मैंने गलत करा है कि अगर गुरुजी और गुरुजी के सेवादार नहीं चाहते कि हम अंदर का लाइव करें, जबकि मुझे किसी ने रोका नहीं, बट मुझे अपने दिल ने रोक दिया गुरु जी की कृपा से कि नहीं, जो आपने दिखा दिया जितनों ने देखना था उनमें से बहुत संगत है जिसको मैंने घर बैठे दर्शन कराने थे। बट अब क्या होगा अगर मैं इसको सेव कर लेती और आप लाइव बार बार देखते, तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, जैसे मैं डुगरी गई थी, डुगरी से मैंने लाइव किया था, अब बहुत सारे लोग उसी चीज़ को बार बार रीयूज़ करते हैं, ले लेते हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि गुरु जी का बड़ा मंदिर जिसने गरिमा बना रखी है उसमें ज़रा सा भी लोग बार बार उसको दिखा दिखा के और वो गरिमा भंग करे। तो दोबारा जाऊंगी तो दोबारा लाइव करूंगी जहाँ तक कर सकी। और ज़रूर लिखना कमेंट्स में किसको घर बैठे गुरुजी ने दर्शन देने थे और दिए। तो चलिए अब एक आंटी जी का इसी से रिलेटेड एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सब तो ਵੱਡਾ गुरु जी दीप आंटी दा, जिन्होंने अज सानू लाइव दर्शन दिखाए गुरु जी, लाइव मंदिर बड़े मंदिर तो शुक्राना शुक्राना दीप आंटी जी, आपका भी लख लख शुक्राना। दीप आंटी अज मेरा मन बहुत उदास सीगा, मेरा सवेर ਦਾ ਹੀ मतलब 2-3 दिन ਦੀ मैं बीमार चल रही सी, खांसी जुकाम होके गला बहुत खराब होया सी, मैं दवाई भी लीती ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਘਿਓ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। तो गुरु जी कहते ने भी थोड़ा बहुता तो कष्ट कटना ही पैंदा है। ते संगत जी गुरु जी 3 दिन बाद मेरा थोड़ा फर्क है गले का। ਤੇ बहुत बहुत शुक्राना दीप आंटी ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 24 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਦ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈ ਪਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ। ਆਂਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਦ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੋਸਤੀ ਸੀ, ਤਰੋਸਤੀ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ। ਜਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਜੋ ਤਰੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਏ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰੇ ਮੈਂਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुकराना 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 गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਨੀਮ ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
शुक्राना आंटी, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली सारी संगत को कि अगर आपके गले में कुछ परेशानी है तो जलेबी खाएं, गुरुजी को भोग लगा के जलेबी खाएं, गला ठीक हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटे में ना लें, खा के देखें। और एक ना बहुत ही प्यारा मेरे पास गुरुजी के 5.5 साल का एक बेटा है, उसकी मम्मी ने मुझे भेजा है, कितनी स्वीट उसकी आवाज़ है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai. Jai Guruji Shukrana Guruji Anant Anant Shukrana. कितना प्यारा ना। तो इस प्यारे से बच्चे का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका बोलने का तरीका। और गुरुजी कह रहे हैं कि घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तैनू ते तेरे परिवार नू ब्लेस कर देता है, शुक्राना ते मंत्र जाप कर दी रहा है। तो चलिए संगत जी, अगर आज गुरुजी आपको किसी भी रूप में दर्शन देते हैं तो ज़रूर मुझे शुक्राना सत्संग भेजें। और गुरुजी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर रहे, उसके लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।